गुड आफ्टरनून दोस्तों। आइए मैथ के औसत का हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे जहाँ से ख़त्म किए थे दूसरा पार्ट वहीं से आगे। तो अगर आपसे बात किया जाए, पहला क्वेश्चन बात करें कि 40 छात्रों की औसत आयु अगर 9 वर्ष है, यदि टीचर की भी शामिल किया जाए, टीचर को भी शामिल किया जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। तो टीचर की उम्र ज्ञात कीजिए। टीचर की उम्र क्या होगी, ये क्वेश्चन हमारा है। तो जैसे बात करें 40 छात्रों की औसत आयु दिया है 9, उसके बाद जब एक टीचर शामिल हो गया तो लोग हो जाएंगे 41। इनकी औसत आयु कितनी हो गई 10। कितना बढ़ गया है, यहीं पे ख़त्म किए थे, यहीं शुरू कर रहे हैं, और ये भी +1 बढ़ गया। इसका गुणा इसके साथ बताए थे 40, इसका गुणा इसके साथ बताए थे 10, तो 40 10 कितना आ गया 50 वर्ष। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी बेस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे आपसे बात करें, एक नाव में 35 लोग हैं जिनका औसत वजन 15 kg है, मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है कि नाव को भी शामिल करें तो आपसे कह दे कि औसत वजन 1 बढ़ जाता है। औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है। तो आपसे पूछ रहा है नाव का वजन ज्ञात कीजिए। नाव का वजन क्या है, तो कुछ नहीं करना, वही कहानी। 35 लोग का औसत वजन 15 है, नाव को शामिल करेंगे, उसे एक आदमी मान लेंगे 36। औसत वजन कितना हो गया 16 +1 और ये +1। 35 से करना 35 और 16 करना 16। 35 16 आई थिंक 6 5 11 3 1 4 1 5 51 kg। ये हमारा हो गया आज का दूसरा क्वेश्चन। यही करना होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आइए कुछ क्वेश्चन की और चर्चा करते हैं इसी बेस पे। जैसे अगर आपसे बात करें, क्वेश्चन तीसरा है, 15 संख्या का औसत 53 है। पहली 8 का औसत 52 है। आगे दिया है अंतिम 8 का औसत 55 है। तो 8वीं संख्या आपसे पूछा है। कुछ नहीं करना, एकदम आसान सा है। देखिएगा कैसा कंसेप्ट है। आप लोग पहला मेथड से कैसे एग्जामों में करते हो, 15 × 53 करते हो, फिर क्या करते हो इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद 8 × 52 करते हो, फिर तीसरे में क्या करोगे 8 × 55 करोगे। इन दोनों को गुणा करके जोड़ने के बाद इसमें से क्या कर देते हैं माइनस। मतलब कहने का 8 × 55 + 8 × 52 - 15 × 53। आप ऐसा एग्ज़ाम में यूज करते हो, जो ऐसा मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये लंबा प्रोसेस कहलाता है। आइए आंसर भी लगा देते हैं। जैसे आपसे बात करें तो 8 पंजे 40 के 0, उसके बाद आ गया 8 पंजे 40 4 44 + 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और एक कितना आ गया 41 - 15 तियाँ 45 के 5 4 15 25 75 और 4 कितना 79। तो ये आ गया 6 और 4 1 5 और 4 4 8 - 7 9 5। तो अगर सॉल्व करें तो 6 में से 5 गया 1, 15 में से 9 गया 6, ये 61 आया। जो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एग्ज़ाम में इसे कैसे करेंगे उसको देखिएगा। कहा है कि 15 संख्या का जो औसत है 53 है, अगली 8 का औसत 52 है, अंतिम 8 का औसत कितना है 53 है, ये दिया था। 55 है। तो कुछ नहीं करना, +1 औसत से कितना ज़्यादा, 1 कम है, औसत से कितना कम है 1 कम है, और ये औसत से कितना ज़्यादा है तो +2 ज़्यादा है। बात समझ में आया।
अगर आप एक बात बताओ, तो एक संख्या में एक ज़्यादा है तो टोटल 8 में -8 होगा, और ये 8 में तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 हो जाएगा। ओवरऑल 16 और -8 कितना 8 आ गया, ये 8 आया। अगर एक पॉइंट यहाँ आपको बता रहे, अगर इन दोनों का योग इससे क्या है ज़्यादा है, तो जैसा आएगा वैसा आप कर दीजिएगा साइन के साथ में। तो 8 + 53, 53 8 कितना होता है 61। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया हमारा आंसर। आइए कुछ और क्वेश्चन की ओर चर्चा हम करते हैं। जैसे आपसे कहा है कि 13 संख्या का औसत 52 है, ठीक है। पहली 7 का औसत 51 है, बाद की 7 का औसत 54 है। तो आपसे पूछा है 7वीं संख्या क्या होगी। कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये औसत से कितना कम है, 1 कम है। ये औसत से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो इसमें भी 7 का गुणा -7, इसमें भी 7 का गुणा +14। तो कितना आ गया ओवरऑल, कितना आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो +7 आया। अब हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों की वैल्यू क्या इससे कम है ज़्यादा। अगर ज़्यादा है इन दोनों की वैल्यू इससे, तो जो साइन है वही लिख देंगे। तो 52 + 7 कितना आ गया 59। ये इस क्वेश्चन का क्या बन गया आंसर बन गया। आइए हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 25 संख्या का औसत कितना दिया है 18 दिया है, और दिया है प्रथम 12 का औसत आपको दिया है 14, अंतिम 12 का औसत दिया है आपको 17। तो आपसे पूछा है, आपसे पूछेगा 13वां संख्या क्या होगी, 13वां संख्या क्या होगी। कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये इससे टोटल औसत से कितना कम, आप कहोगे कि भाई साहब टोटल औसत से -4 कम। ये टोटल औसत से कितना कम है, आपका -1 कम है, ठीक है, -1 कम है। ये हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा 1 कम है, और यहाँ पे 12 गुणा करेंगे, यहाँ पर भी आपका हम गुणा करेंगे 12 का। तो 12 चौक 48 -48, और 12 का नम कितना 12। ये हो गया 8 2 10 4 1 5 1 6, 60 आया वो भी माइनस में। अब हम चेक करेंगे टोटल दोनों की वैल्यू इससे कम है कि ज़्यादा, तो ये कम आ रही है। तो जैसे साइन हम बदल देंगे, 18 + 60 कितना हो जाएगा, तो 60 10 70 8 78, 78 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा आंसर। ये आपको करना है। बात समझ में आ गई। आइए कुछ आगे क्वेश्चन की चर्चा इसी पे एक और कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं 9 संख्या का औसत 50 है, और आगे बात कर लेते हैं प्रथम 4 संख्या का औसत जो है आपका 52 है, अंतिम 4 का औसत कितना है 49 है। तो आपसे कहा है कि 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, तो एक बात बताइए, 50 से कितना ज़्यादा +2, 50 से कितना कम या ज़्यादा, तो आप कहेंगे -1 कम है। तो इसमें 4 और इसमें भी 4, 4 दूनी 8, और ये आ गया -4। ओवरऑल कितना आ गया, तो आप कहेंगे आपका +4 आया। टोटल दोनों की वैल्यू कम है इस वाले से, साइन बदल दो। 50 - 4 कितना 46 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ये 46 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। आइए कुछ इसी बेस पे हम थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे, आप लोग ज़रा इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूरा हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए, कहा है कि 13 संख्या का औसत 63 है, पहले 7 का औसत 61 है, बाद की 7 का औसत आपका 67 है। कहा है कि 7वीं संख्या हटा दें, 7वीं संख्या हटा दें तो बाकी का औसत पूछा है, बाकी का औसत पूछा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। जैसे तो एक बात बताइए, कितना कम है -2, ये कितना ज़्यादा है +4 ज़्यादा है। क्लियर हो गया। तो अगर हम देखें ओवरऑल कितना हो गया, ऐसे देख लेते हैं, 7 का गुणा 7 का गुणा 7 चौक 28 -14, ओवरऑल कितना हो गया +14 आ गया। इसका मतलब कहने का ये हो गया कि अगर हम 63 में 14 जोड़ दें तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। जो 13वीं संख्या जो होगी वो होगी 63 + 14, लेकिन आपको जोड़ के आपको संख्या नहीं पूछा है। तो 13वीं संख्या तो ये हो गई, ये वाली टोटल जोड़ने पे, लेकिन आपको संख्या नहीं पूछा है। अब एक बात बताइए, अगर सभी संख्या 13 संख्या के औसत 63 का क्या मतलब होता है कि सभी संख्या 63 63 63।
जैसे अगर आपसे कह दे इसका मतलब एक सभी संख्या 63 है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है कि जोड़ के बताना। आपको कहना अगर इसका मतलब जो संख्या गई है वह 14 ज़्यादा थी, 14 क्या थी, ज़्यादा थी, तो सभी संख्या से 14 आपका क्या होगा, ये जो 14 होगा सभी में 12 संख्या में बढ़ जाएगा, इतना वो कम हो जाएगा। तो क्या करना है, 63 माइनस 14/12, ये हो जाएगा आपकी 12 संख्या का क्या, औसत। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक बार देखिएगा, 7 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6। इसको हम 62 लिख दें, ए प्लस 1 माइनस 7/6, 6 का नाम 6, और सॉरी 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका -1, और ये आ जाएगा इतना सारा। एक बार फिर से सॉल्व कर देते हैं। 63 आपको 62 कर सकते हैं, इसे +1 कर दिए हैं और इसकी वैल्यू होती है -1, और ये आप कर सकते हो 7/6 का मतलब 1 कितना, 6। 1 कितना कर सकते हैं हम, 6 कर सकते हैं। बात समझ में आया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा, 62 सही आपका 5/6, ये हमारा हो जाएगा आंसर। गुणा भाग एक बार चेक कर लीजिए, जैसा होगा फिर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं। जैसे 33 संख्या का औसत 74 है, पहली 17 का औसत 72 है, उसके बाद का है अंतिम 17 का औसत कितना बता देते हैं, ये 61 दशमलव समथिंग आएगा, देख लीजिएगा। 33 का औसत 74 है, पहले 17 का औसत 72 है, अंतिम 17 का औसत 79.2 है। कह रहा है कि अगर 17वीं संख्या हम बाहर कर दें तो बाकी का औसत कितना होगा। बाकी का औसत आपसे पूछा है तो घबराने की बात नहीं है, बाकी का औसत पूछा है। तो एक बात बताइए, ये कितना कम या ज़्यादा है, तो आप कहेंगे -2 है। ये कितना कम या ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 5.2 ज़्यादा है। ओवरऑल कितना हो गया, तो 3.2 हो गया। कितनी संख्या है, तो 17 में। इसका मतलब प्लस में आया। जो संख्या हमारी अगर 74 होती, 74 में इतना जोड़ने पे हमारी आपकी जो 17वीं संख्या मिल जाती। इसका मतलब हमारा औसत इतना कम होगा। -3.2 गुणे कितना, 17 डिवाइड बाई आपका आ जाएगा कितनी संख्या, एक संख्या निकलने के बाद 32 बची, ये खत्म हो जाएगा 0.1। 74 में से अगर 17 का नाम 17, 1.7 घटा दें, 74 में से 1.7 घटाएंगे तो आई थिंक 72.3 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चनों की चर्चा हम करते हैं। जैसे आइए बात कर लेते हैं, कुछ क्रिकेट से क्वेश्चन आते हैं इसी पैटर्न पे सेम। जैसे आपसे कह देगा एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारी का रन औसत याद रखिए कितना, मान लीजिए 32 था। अगली पारी में कितना बनाए कि औसत 4 बढ़ जाए, ये क्वेश्चन है। घबराना नहीं। 10 पारी का औसत 32 था, अगली पारी माने एक पारी, कितना औसत हो जाता, 36। कितना ज़्यादा, +4, कितना ज़्यादा, 1। 10 चौक 40, 36 का नाम 36, 40 36 कितना होता है जी, ये याद रखिएगा 76। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे अब आपको क्वेश्चन बताने की वैसी ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपसे बात करें, कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 11 पारी में कुछ औसत है, ये पता नहीं कितना है, बस ये बोला है। आगे आपसे कह दे कि 12वीं पारी में 90 रन बनाया और बोला है औसत कितना हो गया। औसत कह रहा है कि 5 कम हो जाता है, बनाया 90 रन, औसत 5 कम हो जाता है। तो आपसे पूछा है 12वीं पारी के बाद औसत क्या है, 12वीं पारी के बाद औसत क्या है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। घबराना नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। 11 पारी में कुछ औसत है, मान लेते हैं ए है। 12वीं पारी का मतलब 12वीं पारी का औसत मान लेते हैं ए, माइनस कितना हो गया, 5 काम बोला है, तो ये -5 और ये आ गया +1। इसका गुणा इसके साथ -55, अरे 11 × 5 = 55, माइनस में इसका गुणा इसके साथ ए माइनस कितना हो गया, 5। ये जो रन आया है, कौन से रन आया है, ये जो रन आया है याद रखिएगा, ये आपके
12वीं पारी का रन आया है और 12वीं पारी में 90 बनाए हैं, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए 5 5 10, 90 प्लस कितना आ गया 60, जोड़ दे तो 9 6 15, 150 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए क्या टफ था ऐसे क्वेश्चनों पे। और एक दो क्वेश्चन इस पे दाग देते हैं आपको। जैसे अगर आपसे बात कर लिया जाए, एक बल्लेबाज का 11 पारी में कुछ औसत है, अब लिख नहीं रहे, देख लीजिएगा, एक बल्लेबाज का 11 पारियों में कुछ औसत है, फिर हमसे कह रहे हैं कि 12वीं पारी में वह कुछ रन बनाता है। 12वीं पारी में, यहीं पे बढ़ा देते हैं, 12वीं पारी में कुछ रन बनाया जिससे उसका औसत 5 बढ़ गया, ए प्लस कितना हो गया 5 हो गया। तो आपसे कह रहे हैं कि बताइए 12वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है, कितना बढ़ गया 5, कितना बढ़ गया +1, ये 11 × 5 = 55, ये आ गया ए प्लस कितना 5, ये 12वीं पारी में बनाया गया रन 90 है, तो ए का मान कितना आ गया 90 में से 60 घटाएंगे तो 90 में से 60 गया, कितना आ गया 30, ये आ गया ए का मान। यहाँ का औसत 11 पारी का औसत पूछे तो कितना बताते 30, लेकिन ये 5 बढ़ा के बताना है तो औसत कितना हो जाएगा 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बताइए क्या टफ है। कुछ टफ हो तो वो बताइए कि हमें मैथ में ये प्रॉब्लम होती है। मैथ औसत है, गुणा भाग को कम करना है, हमें जो सीधे प्रोसेस पे यूज करना है। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन की चर्चा हम आपसे डायरेक्ट करते हैं। जैसे आपसे कह दे कि 6 संख्या का औसत कितना है 12 है। यदि एक संख्या और शामिल कर लेते हैं तो संख्या 7 हो जाएगी। इसका औसत कह रहे हैं कि ये कम हो गया, तो 12 से 1 कम माने 11 हो गया। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो एक जो 7वां आया है उसका मान क्या होगा, तो ये भी घबराना नहीं है। तो ये आ गया -1, ये आ गया +1, -6 और ये आ गया +1 का मतलब 11 गुणा करेंगे तो ये आ गया 11 में से 6 का कितना 5, ये हमारा आंसर। बताइए कितना वक्त लगेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए कुछ क्वेश्चन की और बात करते हैं। जैसे अगर आपसे बात करें, कहा है क्वेश्चन में, क्या कहा है देखिएगा, क्वेश्चन में कहा है कि एक कस्बा में 15 लड़कों का औसत आयु 11 वर्ष है। 15 लड़कों का औसत आयु कितनी है, 15 लड़कों का औसत आयु कितनी है 11 वर्ष है। जब वहाँ पे एक लड़का और आ जाता है तो लड़के कितने हो गए 16, तो औसत आयु कह रहे हैं कि भाई साहब 1 बढ़ जाता है, चलो 2 बढ़ा देते हैं। औसत आयु कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, तो कह रहे जो लड़का नयका आया है उसका औसत आयु कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना, +1 +2, 2 बढ़ गया का मतलब ये 13 हो गया, +2 और ये कितना हो गया +1, 15 दूनी कितना 30 और 13 का नाम कितना 13, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। सॉल्व करते हैं तो 30 और 13 कितना हो जाएगा 3 आ गया और 3 1 4, 43 वर्ष उसकी क्या हो जाएगी आयु। जी कहा है कि 15 का औसत आयु 11 है, एक लड़का आ गया, औसत आयु 2 बढ़ गया तो 13 हो गया। तो बस कहानी हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आपके सामने है। तो इस बेस पे क्वेश्चन एग्जामों में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बताइए अगर इस टाइप के क्वेश्चन करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड में आंसर हम लगा सकते हैं। बात समझ में आ गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अगले पार्ट की ओर हम कल आएंगे, तब तक